क्या हालचाल है आप सबका एंड कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, यानी कि क्रॉप क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये नॉर्मल आपने पढ़ा। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जहाँ से आप अपने नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास की नोट्स चाहते हो फ्री में पीडीएफ इस क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करते हो, वहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करते हो ब्रेन बूस्टर 011, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, फ्री है बिल्कुल। हर क्लासेस की पीडीएफ वहाँ पे मिलती जाएगी। अब इस पीडीएफ से आप नोट भी कर लोगे आसानी से। पिछले में क्या था कि मैं अपने आप से बताया था, उसमें कोई भी स्लाइड्स नहीं थी, तो आपको लिख नोट्स बनाने के लिए केवल लेक्चर ही देखना था। लेकिन आज की इस क्लास में भाई लेक्चर 2 है, उस टाइप में इंट्रोडक्शन था, अब अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। और ओके, तो देखो, सबसे पहले जो क्रॉप है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। भोजन क्या है भाई? तो भोजन वह पदार्थ है जिससे हमें किसी कार्य को पूरा करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है। हम वृद्धि करते हैं तथा स्वस्थ रहते हैं। भोजन शरीर की विभिन्न रोगों व संक्रमणों से रक्षा करता है। ठीक, यानी कि फूड इज द सब्सटेंस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी टू कम्प्लेक्स ए टास्क वी ग्रो एंड स्टे हेल्दी। यानी कि जो भोजन है उससे हमें हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, एक ऊर्जा मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद वृद्धि होती है, यानी कि ग्रोथ होती है। और हम लोग क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं। ठीक, फूड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वॉरियर्स, यानी कि जो भोजन है वो हमें हमें संक्रमणों से क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक, वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन कहाँ से भाई प्राप्त होता है? एनिमल से और पौधों से। जैसे भाई ये थाली में रखा है, यहाँ पे क्या है? रोटी है, दाल है, फिर से दूध है, और ये सलाद है, यानी कि खीरा इसमें है। ये किससे किससे भाई प्राप्त हुए? जो ये रोटी है, ये गेहूं से हुआ। गेहूं किससे हुआ भाई? प्लांट से। तो प्लांट से। खीरा किससे हुआ? ये भी प्लांट से ही हुआ। दाल भी प्लांट से ही। दूध क्या हुआ? एनिमल से हुआ। तो ये आपके क्या हो गए भाई? फूड से बन गए, जो हमें भोजन प्राप्त होता है। कहाँ से? आप याद रखना, अगर आपसे जिन भी क्वेश्चन पूछे कि हम जो भोजन है फूड्स कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, यानी कि वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इतना आप याद रख लेना। भोजन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक, सारे टॉपिक को नोट करते हुए चलना। जितनी भी टॉपिक है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फसल किसे कहते हैं? किसी स्थान पर बृहत स्तर पर उगाए गए एक प्रकार के किसी न किसी प्रकार से उपयोगी, जो देखो उस टाइम पे मैंने क्या बताया था, किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होना चाहिए, पौधों को फसल कहते हैं। जो गेहूं है, आप लोगों ने गेहूं देखा होगा, फिर से धान देखा होगा, तो ये क्या हो गया भाई? फसल है। ठीक, और जो जो हम कृषि लगाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, वर्क करते हैं, वो क्या कहलाती है भाई? कृषि पद्धति, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न। यानी कि ए क्रॉप इज ए टाइप ऑफ यूजफुल इन सम वे प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस। एग्जाम्पल कौन कौन से? वेट क्रॉप, पैडी क्रॉप। ओके, यानी कि जो हमारा जो धान है, गेहूं है, वो क्या हो गया भाई? क्रॉप हो गया, यानी कि फसल हो गया। अब जो हम भाई मेथड यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्राउंड करने के लिए, तो किस उसे क्या कहते हैं भाई? क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। अब देखो मेन चीज, अब यहाँ पे आपने देखा ये गेहूं है, ये धान है, सॉरी, हाँ ये धान है, ये गेहूं है भाई, सॉरी सॉरी। तो देखो, अगर मेरे पास ये प्लांट हो गया, ठीक, ये क्या फसल कहला गया? तो नहीं भैया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रकार के पौधे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बड़े इलाके में है, बहुत बड़े इलाके में है। तो ये आपका क्या हो गया? क्रॉप हो गया। ये भी वैसे ही है। अब हम यहाँ पे एक पौधा उगा दिए, ये क्रॉप हो गया? फसल हो गया? नहीं भाई।
ऐसे ही सेम प्लेस पे सेम जगह पे बहुत सारे प्लांट्स को उगाया जाता है, वो क्या हो गए भाई? वो क्रॉप कहलाए। ठीक, वो क्रॉप कहलाए। तो इसे आपको समझते हुए चलना है। फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी भी स्थान पर लार्ज स्केल पे कोई भी प्लांट्स को एक ही टाइप के प्लांट्स को किसी लार्ज स्केल पे उगाया जाता है जो कि यूजफुल हो, किसी न किसी तरह से वो आपके लिए यूजफुल हो, वही क्या कहलाएंगे भाई? क्रॉप कहलाएंगे, यानी कि फसल कहलाएंगे। ठीक, अब देखो जो क्रॉप है वो कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप है भाई वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप बोलोगे भाई 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। जो क्रॉप है वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्रॉप 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? रबी फसल यानी कि रबी क्रॉप, सॉरी खरीफ फसल यानी कि खरीफ क्रॉप। सेकेंड क्या होता है भाई? सेकेंड होता है रबी क्रॉप। ठीक, रबी क्रॉप। जो रबी क्रॉप होता है वो सब जानते ही होंगे कौन होते हैं भाई। ओके, तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो कि पहले खरीफ फसल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो, आप होता है, आप जानते हो कि भाई जो फसल है वो कब से स्टार्ट है? क्या आप जानते हो? नहीं। सो देखो, जब हम बात करें कि लगभग लगभग कितना 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 पहले, ईयर्स पहले, ठीक, जो ह्यूमंस थे वो घूमते रहते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो केवल घूमते रहते थे। ठीक, एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे। अब वो घूमते क्यों थे भाई? भोजन के लिए, एक क्रॉप के लिए, और दूसरे यानी कि भोजन के लिए, और दूसरा आवास के लिए यानी कि घर के लिए। ठीक, घूमते रहते थे। अब देखो, अब बहुत सारी चीजें उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे ये था भाई, पहले जो एनिमल्स थे, एनिमल्स, उनसे उन्हें उन्हें खाकर अपने लिए अपना भोजन बनाया करते थे। फिर उसके बाद क्या आई? जब एक कलांतर पीरियड आया, कलांतर पीरियड, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, कलांतर पीरियड। कलांतर पीरियड में जो है, उस टाइम पे खेती की शुरुआत हुई। ठीक, उस टाइम पे क्या हुई? खेती की शुरुआत हुई। उस टाइम पे फसल उगाना स्टार्ट हुआ, क्रॉप उगाना स्टार्ट हुआ। यानी कि ये कब से था भाई? 10,000 ईयर्स पहले से, 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि 10,000 बीसी से क्या था? 10,000 बीसी तक लोग क्या थे? घूमते रहते थे। क्या थे? घूमते रहते थे। किस लिए भाई? तो एक पहला तो भोजन के लिए, फूड्स के लिए, और दूसरा क्या? आवास के लिए, यानी कि हाउस के लिए घूमते रहते थे। फिर उसके बाद कालांतर पीरियड में क्या स्टार्ट हुई? खेती की शुरुआत हुई। ठीक, खेती की शुरुआत हुई कब से? कालांतर पीरियड। आप याद रखना, ये पूछ भी सकता है। अब आप समझ गए कि एक ही स्थान, एक ही प्रकार के पौधे को बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं भैया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, पहला खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि बारिश के सीजन में जो भी फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहलाती है। यानी कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो बारिश के सीजन में कोई भी अगर फसल उगता है उससे क्या कहते हैं भाई? खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है, यानी कि दे आर सोन इन जून जुलाई। ठीक, जून जुलाई में क्या किया जाता है? सोन किया जाता है। एंड कटाई कब होती है? हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर में। लगभग लगभग सितंबर में किया जाता है। सितंबर तक खरीफ फसल की कटाई हो जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक, अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? तो एक पहला तो धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, बाजरा। ये क्या हो गया भाई? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स। अगर आपसे भाई पूछे कि खरीफ क्रॉप कौन कौन से है, तो आप क्या बोलोगे? पहले क्या बोलोगे? पहले बोलोगे मैज पैडी मैज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, बाजरा। यानी कि जब भी आपसे पूछे भाई खरीफ फसल की एग्जाम्पल्स, तो आप बोलोगे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, बाजरा। ये थोड़ा यहाँ पे मक्को है लेकिन मक्का होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया।
यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, राइस है यहाँ पे, फिर ग्राउंड नट्स भी है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या था भाई, और भी कुछ कुछ यहाँ पे है, सोयाबीन भी है यहाँ पे, आप देख लो। उसके बाद भाई सेकेंड आता है रवि क्रॉप, यहाँ पे फर्स्ट है लेकिन सेकेंड हो गया, ये सेकेंड है रवि क्रॉप। रवि क्रॉप भाई कब उगाई क्या है पहले इसे हम लोग जानते हैं। जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है रवि फसल कहलाती है, यानी कि विच क्रॉप विच आर द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रवि क्रॉप। जो भी फसल ठंडी के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में उगाई जाती है, ग्रोन की जाती है, वो क्या कहलाती है भाई, रवि फसल। ठीक, अब इन्हें कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, यानी कि दे आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। जो ये जब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तो इन्हें कटाई कब की जाती है, मार्च में की जाती है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जो है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। अलसी आप लोगों ने देखा होगा पहले, वेट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ठीक, लिंसीड है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे भाई जितने भी क्रॉप्स है, ठीक, यहाँ पे इन्हें भाई जो पानी होती है उन्हें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक, वृद्धि के लिए जो पानी की आवश्यकता है इन्हें ज़्यादा होती है, समझ गए। धान जो है इसे उगने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण से इसे कब, बारिश के सीजन में यानी कि बरसात के सीजन में, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, समझ गए। आप अगर इसे अपने ट्रिक से याद करना चाहोगे तो आप बोलो भाई धान को ज़्यादा पानी चाहिए होता है एंड धान को उगाया जाता है कब, वर्षा ऋतु में, समझ गए। गेहूं को उतना पानी नहीं चाहिए होता है इसलिए ये कब उगा, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सारी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। रवि क्रॉप में वेट आ गया, पीस आ गया, पीस, और उसके बाद ग्राम्स, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर खरीफ में राइस, ग्राउंड नट्स, रागी एंड सोयाबीन, ये आ गए। ओके, अब देखो जो हम लोग कृषि करते हैं भाई उसके लिए बहुत सारी पद्धति होती है। ठीक, मेथड्स होते हैं, मेजर मेथड्स बहुत है, मतलब कि 8 मेथड मेजर्स है, मेजर मेथड्स है, सॉरी, मेजर मेथड्स कितने हैं भाई, 8 है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से उसे समझेंगे भाई। ओके, तो कृषि की प्रमुख विधियां निम्नवत है, यानी कि द मेन मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोवर्स, सॉरी फॉलोअर्स। तो देखो जो सबसे पहला पॉइंट होता है मिट्टी तैयार करना। ठीक, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए भाई मिट्टी को तैयार किया जाता है। अब देखो इसे मैं एक अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा। जो मिट्टी तैयार करना है वो आप समझ लो आप हो। ठीक, ये आप हो, और ये मिट्टी तैयार करना भी आप अपने आप को ही समझ लो। ठीक, अब एग्जाम आप दे रहे हो जेनवी का, अब ये कृषि पत्ति में बता रहा हूँ, कृषि पत्ति में भाई जेनवी जो है उसे आप क्या समझ लो, क्रॉप समझ लो। ठीक, जो जब आप फसल उगाओगे, जब आप स्टोरेज करने जाओगे, वो आपका क्या होगा, जेनवी में सिलेक्शन होगा। ठीक, ऐसे समझो। तो देखो जैसे आप जेनवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेनवी के लिए क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे ही मिट्टी जो है वो आप हो, तो मिट्टी भी तो प्रिपरेशन करेगा, किसके लिए, तो क्रॉप के लिए भाई। ठीक, मिट्टी किसके लिए प्रिपरेशन करेगा, क्रॉप के लिए। क्रॉप क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो क्रॉप से हमें फूड मिलती है, फूड से हमें भाई क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद हम लोग हेल्दी रहते हैं। इतना समझ में आया? आप जेनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे ही जो मिट्टी तैयार करना, सोयल जो है, सोयल को अपने लिए किसका एग्जाम देना है भाई, क्रॉप का एग्जाम आप मानो देना है। ठीक, तो मिट्टी भी तो तैयारी करेगा भाई, सोयल भी तो प्रिपरेशन करेगा कि हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करें जिससे फसल जो है वो अच्छे से हो। ओके, तो ये है। तो देखो कृषि हेतु मिट्टी को निम्न दो प्रमुख विधियों द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि कृषि के लिए मिट्टी को दो प्रमुख जो मेजर पॉइंट्स है वो यहाँ पे होता है। एग्रीकल्चरल सैंड सोइल इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग टू मेजर मेथड्स। दो मेथड्स है जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है, मेन मेथड है जो कि मिट्टी के लिए, ठीक, कृषि के लिए, फार्मिंग के लिए।
पहला क्या है भाई, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यहाँ पे जुताई होना चाहिए लेकिन फसल है। मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है वो क्या कहलाता है भाई, जुताई कहलाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड टिलिंग द सोइल इज कॉल्ड प्लॉइंग। यानी कि जो जो ये मिट्टी हो गया भाई, यहाँ पे आपका मिट्टी है, समझ गए, यहाँ मिट्टी है। अब मिट्टी को भाई उलटना पलटना है, आप इससे समझो। यानी कि जो मिट्टी है भाई, देखो जो जो विलेज से होंगे ये समझेंगे क्या होता है। ये आपका प्लेस हो गया, ठीक। यहाँ पे मिट्टी क्या होता है भाई, ऐसे ऐसे कितने ऐसे बड़े बड़े में हो जाते हैं, मिट्टी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसी को फोड़ने के लिए भाई क्या होता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। यानी कि जिससे जब ये मिट्टी तैयार हो जाएगा, तो देखो अगर यहाँ पे भाई मोटी मोटी मिट्टियाँ हैं, या क्या यहाँ पे प्लांट्स अच्छे से होंगे, नहीं होंगे। इस कारण से जब ये बराबर हो जाएंगे, जब यहाँ पे भाई बराबर हो जाएगा, रुको यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। ये आपका खेत हो गया, ओके, खेत हो गया। अब देखो मिट्टी को मैं बताता हूँ यहाँ पे, ब्राउन, ये आपका क्या हो गया, मिट्टी हो गया, समझ गए। ये आपका मिट्टी हो गया, ठीक, ऐसे मिट्टी हो गया, लगभग लगभग कलर सेम ही होता है भाई। तो ये आपका मिट्टी हो गया। अब क्या होता है भाई, जब यहाँ पे आप प्लांट उगाओगे, तो अगर यहाँ पे मिट्टी ठीक रहेगा, प्लेन रहेगा, तो वो नीचे तक जड़ जाएगी। रूट्स कहाँ तक जाएगी, नीचे तक, मिट्टी के अंदर तक। अगर वही भाई, अगर वही यहाँ पे ऐसे ही रहता है, एंड फिर उसके बाद भैया जैसे मन वैसे यहाँ पे हो जाती है। यानी कि देखो अब यहाँ पे क्या होता है भाई, ये हो गया, यहाँ पे अब ऐसे ऐसे रहते हैं बड़े बड़े, ठीक, बड़े बड़े। तो अब यहाँ पे भाई क्या प्लांट्स आएंगे अंदर तक, नहीं आएंगे। क्या होगा, यहाँ पे रोक लेगा। जैसे ही जब मिट्टी एक बड़ी चट्टान ईंट के जैसे हो जाएगा, तो प्लांट नीचे आएगा, नहीं आएगा। प्लांट जो है यहीं तक रह जाएगा, कहाँ तक रह जाएगा, यहीं तक रह जाएगा, ऊपर तक ही रह जाएगा। तो वो नीचे नहीं आएगा, तो क्या प्लांट्स अच्छे से होंगे, नहीं होंगे। तो इस कारण से भाई मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, जिससे मिट्टी बराबर हो जाए, प्लेन हो जाए। तो प्लेन हो जाएगा तो अंदर रूट आसानी से चला जाएगा मिट्टी के अंदर, जिससे प्लांट्स में ग्रोथ आ जाएंगी, ओके। अब देखो अब इसे जो है हल चलाकर भी किया जाता है, यानी कि लेट्स डू इट प्लॉइंग, ठीक। तो ये फिर हो गया। यहाँ पे अब देखो यह लाभदायक है क्योंकि यह जड़ों को मिट्टी में अधिक गहराई तक प्रवेश करने, उन्हें श्वास लेने व खरपतवार हटाने में सहायक है। मैंने वही बताया कि भाई नीचे आसानी से अंदर गहराई तक रूट चला जाएगा। मिट्टी को उलटने पलटने से उसमें उपस्थित पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक, वो कहाँ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं मिट्टी के ऊपर, जिससे प्लांट्स को अच्छी तरीके से ग्रोथ मिलती है जो अंदर जाती है। तो ठीक, इट इज द बेनिफिशियल बिकॉज इट अलाउड रूट्स टू penetrate deeper into the soil, inherit them and remove weeds by turning the soil the nutrients present in the come up which are used by plant, जिनका उपयोग पादप करते हैं, यानी कि प्लांट करते हैं, ठीक। अब दूसरा भाई क्या होता है, समतल करना, यानी कि लेवलिंग हो जाता है। लेवलिंग आपने सुना होगा भाई, लेवलिंग। अब देखो एक और चीज यहाँ पे बताऊंगा मैं, जो मिट्टी तैयार करना है वो भाई दो तरीके से होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से यहाँ पे मिट्टी तैयार किया जा रहा है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो हल द्वारा किया जा रहा है, ठीक। दो विधि द्वारा किया जा रहा है, एक ट्रैक्टर द्वारा, ठीक, ये मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड, ठीक। ये नया मेथड, सॉरी ओल्ड मेथड है, ठीक। जब यहाँ पे पहले क्या था, हल द्वारा किया जाता था, दो बैलें रहती थी, ठीक, दो बैल रहते थे एंड फिर वो हल को अपनी ओर खींचते थे, जिससे मिट्टी को उल्टा पलटना आसान हो जाता था, ठीक। तो ये होता था, दो मेथड से किया जाता था। फिर उसके बाद ये भी मतलब कि ये ऐसे हुआ। अब देखो दूसरा आ गया समतल करना। अब समतल कैसे होता है भाई, समतल कैसे होता है, समतल कब होता है,
आपके माइंड में ये होगा। सो देखो, जुती हुई मिट्टी ढीली हो जाती है, अतः मृदा अपरदन को रोकने हेतु एक लकड़ी या लोहे के पाटल द्वारा मिट्टी को दबाकर समतल किया जाता है। आपने उस टाइम पे क्या पढ़ा कि मिट्टी को उलटने पलटने से क्या होता है, मिट्टी जब ढीला हो जाती है तो उल्टा पलटा जाता है, तो मतलब अलग अलग बिखरे रहते हैं, तो उसे पहले लेवलिंग किया जाता है जिससे आसानी से एक प्लेन हो जाए, जिससे हम लोग आसानी से भाई उसमें क्या डाल दें, बीज को डालें तो वो अंदर आसानी से चले जाएंगे। यानी कि द प्लॉड soil becomes loose, therefore to prevent soil erosion the soil is leveled by pressing it a wooden और आयरन लेवलिंग। आपने ऐसे एक देखा होगा, ऐसे ये क्या होता था, दो बैलें रहती थी भाई, और उस पे एक लकड़ी लगा के उस पे कोई भारी चीज या अपने आप वहां पे खड़ा हो जाता था आदमी, एंड उसे लेवलिंग किया जाता था, ऐसे होता था। फिर मॉडर्न मेथड में क्या आया, एक बड़ा लेवलिंग मशीन जो है वो आयरन का था, उससे किया जाता था। ठीक, इतना समझ में आ गया। और सेम चीज आ गया यहाँ पे भाई, सॉरी। तो देखो अब सेकेंड क्या स्टार्ट हुआ भाई, सेकेंड क्या स्टार्ट हुआ, सेकेंड स्टार्ट हुआ बुआई, यानी कि सोइंग। सोइंग यानी कि आपने अभी तक मिट्टी को तैयार कर लिया, यानी कि प्रिपेयर कर लिया मिट्टी को, अब आपको भाई करना है सोइंग। सोइंग यानी कि देखो, नई फसल उगाने के लिए बीजों को मिट्टी में फैलाने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स इन द सोइल टू ग्रो ए न्यू क्रॉप इज कॉल्ड सोइंग। ओके, सोइंग दिस इज डन बाय कन्वेंशनल क्या है भाई, कन्वेंशन टूल्स, फनल शेप्ड जो टूल्स होता है उससे किया जाता है, और सीड ड्रिल से, जो कि मैकेनिकल मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स यूजिंग ट्रैक्टर्स। यानी कि नई फसल उगाने के लिए बीजों को मिट्टी में फैलाने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। यह पारंपरिक औजारों, कोप के आकार का औजार या सीड ड्रिल ट्रैक्टर के प्रयोग द्वारा बीजों की बुआई की जाती है, जो कि यांत्रिक विधि है, उससे किया जाता है। दो मेथड से, किससे किससे भाई, एक जो क्या था, पारंपरिक जो फनल शेप्ड का टूल था, टूल, तो उससे किया जाता है। सेकेंड क्या था, सीड ड्रिल से। ठीक, सीड ड्रिल से किया जाता था, सीड ड्रिल से किया जाता था। अरे यार ये क्या आ गया, फिर से यार दोनों सेम। तो देखो सीड ड्रिल से किया जाता था। अब क्या था भाई, जब सीड ड्रिल से किया जाता था तो फसल अच्छे से होगी ही होगी। अब बीजों को बोने के लिए भाई दो मेथड्स का यूज किया जाता था। पहले तो बुआई से पहले हम लोग बीज की जांच करते थे। पहले क्या था, बीज की जांच करते थे। अब कैसे करते थे, उस टाइम भी पहले ये वाले क्लास में भी मैं बताया था, एक बड़ा बर्तन लेकर एंड फिर उसके बाद उसमें पानी रखकर एंड फिर उसमें बीज आप डालना। बीज कुछ ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर आ जाएंगे बीज वो क्या रहेंगे, खराब रहेंगे। जो ऊपर आ जाएंगे बीज वो क्या रहेंगे भाई, खराब रहेंगे, एंड जो नीचे रहेगा वो हेल्दी सीड्स होगा। ठीक, हेल्दी सीड्स रहेगा। ऐसे आप समझ लिए। अब देखो, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी कब, ट्यूसडे को आई थिंक है, ट्यूसडे को और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपने इतना पढ़ लिया, सोइंग तक पढ़ा, सोइंग में और भी आगे पार्ट्स है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सीड ड्रिल कैसा होता है, फिर उसके बाद बीज बोने का पारंपरिक जो तरीका था वो कैसा होता था, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। अभी देखो, स्लो क्लासेज इसलिए हो रही है जिससे आपको भी प्रैक्टिस होगी। क्या होगी, प्रैक्टिस होगी क्लासेस करने की। आप लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम भी क्लासेस कर रहे होगे या सेकेंड टाइम भी, तो अभी आपको प्रैक्टिस फिर से करनी पड़ेगी आपको लगातार पढ़ने की। जैसे अभी 25 से 30 मिनट की एक क्लास रहती है, फिर उसके बाद हम लोग 1 घंटे तक करेंगे, एंड फिर उसके बाद आप लोग के लिए मैराथन मैराथन भी चलने वाली है। पहले वन शॉट फिर मैराथन, ये सारी चीज़ें चलने वाली है। तो इस काम से अभी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जब 30 मिनट आप लगातार क्लासेस देख लोगे, फिर उसके बाद भाई 1 आवर्स की हो जाएगी, 1 आवर्स की हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग को टाइम दिया जाएगा, जैसे आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर पाओगे। ओके, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। 7 बजे से एक क्लास है, 8 बजे तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ये पीडीएफ। आप वहां से भी नोट्स बना सकते हो, या आप यहाँ से समझते हुए भी बना सकते हो। तो भाई एक क्वेश्चन आपको करना है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन ये है, रवि की फसलों के सही समूह की पहचान कीजिए, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ रवि क्रॉप्स। पहला है, ऑप्शन ए है
गेहूं, चना, मटर, क्या ये रबी फसल का सही क्रम है? सेकेंड है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। सी, ऑप्शन सी है कि बाजरा, धान, मटर। ऑप्शन डी है सरसों, अलसी, कपास। यानी कि ऑप्शन ए है वेट, ग्राम, पीज। ऑप्शन बी ग्राउंड नट, मस्टर्ड और सोयाबीन। ऑप्शन सी बाजरा, पैडी, पीज। ऑप्शन डी मस्टर्ड, लिंसीड, कॉटन। तो ये है, आपको इसका आंसर कहाँ पे देना है भाई? कमेंट में देना है। अब देखते हैं भाई कितने लोग अभी तक अच्छे तरीके से पढ़े हैं, कितने लोग यहाँ के एग्जाम्पल्स को देखे अच्छे तरीके से। जो लोग भाई देखे होंगे ये सारी एग्जाम्पल्स को, तो वो अच्छे से भाई वो आंसर दे ही देंगे। ओके, तो बस मिलते हैं हम लोग कब? नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक से लेकर आप कहाँ तक जाओगे, एडवांस तक जाने वाले हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हर ईयर आते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो बस आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। जितनी भी क्लासेस कराई जाएगी उसे करते हुए चलना है। जितनी भी क्लासेस है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है, जल्दी ही छुट्टी कर दिया जा रहा है, लेकिन आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती रहेगी। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।